कहते हैं कि वक्त की मार सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब ये पड़ती है तो बड़े बड़े सूरमा धूल चाटते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो खुद बैल के सामने आते हैं और चीख चीख कर आवाज लगाते हैं कि आ बैल मुझे मार। और ऐसे लोगों को बेवकूफ कहते हैं, दुखी नहीं कहते। लेकिन ये सारी बात हो किसकी रही है? तो दोस्तों, ये बात हो रही है पाकिस्तान की। 15 अगस्त 2021 का वो दिन आज भी भारत के लोगों को याद है, जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था। उस दिन अमेरिका सहित सभी देश इस बात से परेशान थे कि दक्षिण एशिया में फिर से एक कट्टर और तानाशाही संगठन सत्ता में आ गया है। लेकिन पाकिस्तान के आईएसआई चीफ ने यह तस्वीर पोस्ट की थी और लिखा था, टी वाज फैंटास्टिक। मतलब जब सारी दुनिया अफगानिस्तान की घटनाओं से परेशान थी, पाकिस्तान खुशियां मना रहा था। लेकिन समय बदला और आज हालात इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि तालिबान पाकिस्तान का खून का प्यासा बन गया है। पिछले 3 दिनों की घटनाओं ने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि तालिबान और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू होना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात जब मैं आपको बता रहा हूं तो तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की सीमा की तरफ अपने हथियारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन हथियारों में वही खतरनाक हथियार हैं जो अमेरिका 4 साल पहले अफगानिस्तान में छोड़कर रातों रात भाग गया था। इन सारे हथियारों की कीमत उस समय $80 बिलियन बताई गई थी, जो भारतीय रुपए में लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए होती है। और अब पाकिस्तान से लड़ने के लिए यही टैंक, ऑटोमेटिक मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, बख्तरबंद गाड़ियां लेकर तालिबान पाकिस्तान से लगी सीमा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिन्होंने कसम खाई है कि इस बार पाकिस्तानी सेना को उसके उन सारे हवाई हमलों का जवाब देंगे जो उसने किए थे। दरअसल 3 दिन पहले पाकिस्तान की वायुसेना ने बिना किसी चेतावनी के अफगानिस्तान के पक्तिका में हवाई जहाजों और ड्रोन से जबरदस्त हमला किया था। यह हमला इतना अचानक किया गया था कि वहां के लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उस समय जो खबर आई थी उसमें बताया गया था अफगानिस्तान के 46 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि यह संख्या बढ़कर 75 हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान ने यह हवाई हमला क्यों किया और ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि जब पाकिस्तानी डेलीगेशन अपनी समस्याओं पर बात करने पाकिस्तान गया था। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान ने यह हवाई हमला क्यों किया और ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि जब पाकिस्तानी डेलीगेशन अपनी समस्याओं पर बात करने अफगानिस्तान गया था तो पाकिस्तान ने उसके लौट कर आने का इंतजार भी नहीं किया और जबरदस्त हवाई हमला कर दिया। तो मैं इसकी सारी वजह आपको बताता हूं। दरअसल पिछले कुछ सालों में चीन के इन्वेस्टमेंट किए हुए अरबों रुपए बेकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सीपीईसी के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो चीन के सहयोग से बन रहे हैं वो टीटीपी और बीएलए मिलकर रोकना चाहते हैं। 2 साल पहले तक टीटीपी केवल पाकिस्तानी जनता या कुछ पाकिस्तानी पुलिस पर ही हमला करती थी, लेकिन पिछले 2 सालों में टीटीपी ने अब ये हमले पाकिस्तानी सेना और चीनी नागरिकों पर करने शुरू कर दिए हैं। इन जानलेवा हमलों में बहुत सारे चीनी सैनिक मारे गए हैं। पिछले 6 महीनों में 2 बड़े हमलों के बाद चीन ने पाकिस्तान की सेना को साफ साफ कहा कि या तो टीटीपी को ठिकाने लगाओ या फिर चीन की सेना सीपीईसी की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी उठाने वाली है। अब यह तो संभव ही नहीं कि खुद को दुनिया की नंबर 1 बताने वाली पाकिस्तानी सेना चीनी सैनिकों को सीपीईसी की जिम्मेदारी लेने दे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि पाकिस्तानी सेना एक आतंकवादी समूह से टक्कर नहीं ले पा रही है। और इससे बचने के लिए पाकिस्तानी डेलीगेशन अफगानिस्तान गया था, जहां उन्होंने अफगानी तालिबान को समझाने की पुरजोर कोशिश की थी कि वो टीटीपी को रोके, लेकिन तालिबान ने इस सारे झगड़े में पड़ने से मना कर दिया। पहले भी कई बार पाकिस्तान इसके लिए तालिबान से बात कर चुका है, लेकिन इस बार जब डेलीगेशन अफगानिस्तान से लौटकर भी नहीं आ पाया था, पाकिस्तान ने पक्तिका में हमला कर दिया, जिसमें लगभग 75 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अब तालिबान ने भी इस बार पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी लड़ाई का मन बना लिया है, जिसके लिए तालिबान ने 15,000 लड़ाके सीमा की तरफ रवाना कर दिए हैं, जो पाकिस्तान से लड़ाई करना शुरू कर चुके हैं।